भागा जा रहा है घोड़ा तेजी से, सम्राट बैठा है उसमें, शायद तेजी में भूल जाए, गति में भूल जाए कि भीतर बड़ी बेचैनी है। तभी बुद्ध दिखाई पड़ गए हैं उस वृक्ष के नीचे। उसने अपने सारथी को कहा है, रोक लो, यह आदमी कौन है? उस सारथी ने कहा, मैं नहीं जानता हूं। सम्राट ने कहा, ले चलो मुझे उसके पास, ऐसा मालूम होता है जिसकी मैं खोज में हूं वो इसे मिल गया। तो सम्राट उतर के बुद्ध के पास गया और कहा कि भिक्षु, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें क्या मिल गया है? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता सिवाय भिक्षा पात्र के, और तुम इतने आनंदित, इतने शांत, और तुम इतने प्रकाशित, और तुम इतने सुगंधित, और तुम इतने संगीत से भरे कि चारों तरफ की हवाएं तुम्हारे सुगंध को पकड़ ली है, और चारों तरफ वृक्षों में तुम्हारा संगीत गूंज रहा है, तो सूरज का प्रकाश भी तुम्हारे सामने फीका लगता है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या मिल गया? कौन सी संपदा पाली? मैं उदास हूं, दुखी हूं, सब मेरे पास है, और रोज दिन रात विचार करता हूं कि आत्महत्या कर लूं, क्या करूं, क्या न करूं, मर जाऊं। आज इस रथ को जोड़कर इसीलिए निकला हूं कि जाऊं और कहीं मर जाऊं। और मेरे पास सब है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जिसके पास भीतर कुछ है उसी के पास कुछ है। जिसके पास बाहर कुछ भी हो उसके पास कुछ भी नहीं। और तुम अगर बाहर और जोड़ते ही चले गए तो भीतर तुम खोते ही चले जाओगे। तुमने कभी वहां भी झांका भीतर जहां चिंता है, दुख है, बेचैनी है? वहां भी तुमने कभी झांका जहां उदासी है, विषाद है, संताप है? वहां भी तुमने कभी झांका जो तुम भीतर हो? उसने कहा, भीतर यानी क्या? भीतर का क्या मतलब होता है? हम भी सुन लेते हैं कि भीतर, लेकिन भीतर का कोई मतलब नहीं होता हमारे सामने। भीतर सब बिल्कुल खाली मालूम पड़ता है, उसमें कोई कंटेंट नहीं। बाहर सब मालूम पड़ता है कि बाहर सब है, भीतर तो ऐसा लगता है कोई मिस्टीरियस बात है। भीतर भीतर का कुछ पता नहीं है कि भीतर क्या है। हम कभी भीतर झांकते ही नहीं, उसने भी कभी नहीं झांका था। बुद्ध ने कहा, भीतर झांको तो तुम जिस संपत्ति को खोज रहे हो वहां मौजूद है। जिस मालकियत को खोज रहे हो वहां है। तुम जिसकी तलाश में निकल चुके हो वहां है। लेकिन अगर उसे खोजने तुम पृथ्वी के कोने कोने तक भी गए तो नहीं पा सकोगे, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो। जो भीतर है उसे अगर हम बाहर खोजेंगे तो कभी भी नहीं पा सकते हैं। और हमारी खोज की यही बुनियादी भूल है। जो भीतर है उसे भीतर ही खोजना पड़ेगा। मैंने सुना है एक महानगरी में एक पथ के किनारे एक भिखारी भीख मांगता रहा था 40 वर्षों तक। हाथ फैलाए, रोज सुबह सूरज ने उसे देखा। हाथ फैलाए, रोज सूरज ने डूबते उसे देखा। उस नगर में शायद ही कोई एक आदमी था जो न जानता हो उस भिखारी को, उसके फैले हुए हाथों। उस भिखारी ने सोचा था कि मांग मांग के बहुत इकट्ठा कर लूंगा, फिर एक दिन भीख मांगना बंद कर दूंगा। सभी भिखारी ऐसा ही सोचते कि बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो फिर मांगना बंद कर देंगे। लेकिन किसी भिखारी को यह पता नहीं होता कि निरंतर अभ्यास से भिखमंगापन और बढ़ता है, कम नहीं होता। 40 साल का अभ्यास हो जाता है भीख मांगने का, तो 40 साल का अभ्यासवान भिखारी भीख मांगना नहीं छोड़ सकता। कुछ थोड़ा इकट्ठा भी हो गया था, लेकिन भीख बढ़ती चली गई थी, क्योंकि जो इकट्ठा होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। जो दूर है, दूसरे के पास है, वही दिखाई पड़ता है। जो अपने पास है वो भूल जाता है। इसलिए दुनिया में गरीब भी गरीब होता है और अमीर भी गरीब होता है, और भिखारी तो भिखारी होता ही है। जो भीख दे रहे होते हैं वे भी भिखारी होते हैं, क्योंकि जो अपने पास है वो दिखाई नहीं पड़ता है। फिर वो भिखारी मरा। जब वो मरा तो पास पड़ोस के लोगों ने उसके गंदे कपड़े फेंक दिए, उसके बर्तन भांडे फेंक दिए, और फिर किसी ने सलाह दी कि 40 साल से यह आदमी जमीन गंदी कर रहा था, इस जमीन का भी थोड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा निकाल के बाहर फेंक दो। खुदाई शुरू हुई
और वहां लाखों लोग इकट्ठे हो गए जब खुदाई हुई, क्योंकि ऐसी ही घटना घट गई। जैसे ही खोदा तो हैरान हो गए कि कुछ ही इंच नीचे बड़ा खजाना गड़ा, और सारे गांव में एक चर्चा हो गई कि कैसा पागल आदमी था, उसी जमीन पे बैठा रहा जहां खजाना गड़ा था और भीख मांगता रहा। अगर जरा जमीन खोद लेता तो सम्राट हो जाता। उस भीड़ में मैं भी खड़ा था, हो सकता है आप भी खड़े रहे हो। उस भीड़ में बहुत लोग इकट्ठे थे। उस भीड़ में हर आदमी उस भिखारी के लिए कह रहा था कैसा नासमझ था, और मैं खूब जोर से हंसने लगा। और मैंने लोगों से कहा कि तुम भिखारी पे हंस रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम जहां खड़े हो वहां भी बहुत खजाना गड़ा है, लेकिन तुम भी भीख मांग रहे हो। जहां हम खड़े हैं, जो हम हैं, वहां बड़े खजाने गड़े, वहां परमात्मा ने सब कुछ छिपा के रख दिया है। लेकिन वहां हम खोजने नहीं जाते हैं, हम खोजने बाहर जाते हैं और भटक जाते हैं और जीवन नष्ट हो जाता है। बाहर पर्याप्त नहीं है जीवन के लिए, भीतर आना जरूरी है। और बाहर हम कितना ही खोजते रहें और कितना ही पालें, हम उसे नहीं पा सकेंगे जिससे तृप्ति मिलती है और प्राण शांत हो जाते हैं। नहीं, वो बाहर है ही नहीं। एक छोटी सी कहानी अपनी बात में पूरी करूंगा। मैंने सुना है कि भगवान ने दुनिया बनाई, और जब तक उसने आदमी नहीं बनाया था तब तक बड़ी शांति थी। भगवान को भी बड़ी शांति थी। भगवान भी तब से शांत नहीं हो सका जब से आदमी बनाया है। बहुत शांत था, दुनिया अच्छी थी, फूल खिलते थे, पक्षी गीत गाते थे, न हत्याएं थी, न आत्महत्याएं थी, न चिंता का नाम सुना था, न प्रार्थनाएं थी कि मंदिर बनाए हो पक्षियों ने, पौधों ने, और भगवान की खोपड़ी खाते हो और प्रार्थना करते हो। ऐसा भी कुछ न था, बड़ी शांति थी। फिर आदमी बनाया और मुश्किल शुरू हो गई, और आदमी रोज उसके दरवाजे पे पहुंचने लगा। आदमी को पता था कि भगवान कहां है, तो दिन रात न भगवान सो सकता था, न खाना खा सकता था, न पानी पी सकता था। दिन रात शिकायत करने वाले लोग खड़े थे कि ये गलत है। और मजे की बात यह थी कि जो आदमी एक गलत कहता था, दूसरा कहता था ये होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। किसी को वर्षा ठीक मालूम पड़ती थी क्योंकि उसको खेत में दाने बोने थे, और दूसरा उसके पीछे आता और वो कहता वर्षा अभी बंद रखो क्योंकि मैंने घड़े बनाए हैं मिट्टी के, वो सब गड़बड़ हो जाएंगे, अभी वर्षा बंद रहनी चाहिए। सब मुश्किल था, हर आदमी की अलग इच्छा थी। भगवान ने देवताओं को बुलाया और कहा कि मुझे कुछ सलाह दो, मैं आदमी से कैसे बचूं, मैं कहां छिप जाऊं कि आदमी मेरा पता ना पा सके, नहीं तो मेरी तो जान ले लेंगे ये और मैं घबरा जाऊंगा। मैं तक आत्महत्या करने का विचार करने लगा हूं। तो देवताओं ने बड़ी सलाहें दी। किसी देवता ने कहा हिमालय पर, एवरेस्ट पर, गौरी शंकर पर छिप जाओ। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं, बहुत जल्दी ही तेनसिंग और हिलेरी वहां चढ़ जाएंगे, और एक दफा पता लग गया तो बस फिर मुश्किल है, आदमी रास्ता बना लेगा, वहां से काम नहीं चलेगा। तो किसी देवता ने कहा फिर चांद पे बैठ जाओ, तो उसने कहा तुम्हें वो भी पता नहीं, वहां भी बहुत जल्दी आर्मस्ट्रांग पहुंच जाने वाला है, देर नहीं लगने वाली। देवता थक गए। तब एक बूढ़े देवता ने भगवान के कान में कहा तब एक ही तरकीब है कि तुम आदमी के भीतर छिप जाओ, वहां आदमी कभी नहीं जाएगा। और भगवान वहां छिप के बैठ गया। और आदमी सब जगह जाता है, बस एक जगह नहीं जाता है जहां वो स्वयं। और जब तक हम वहां नहीं जाते हैं तब तक जीवन के आनंद का, जीवन के सत्य का हमें कोई पता नहीं चल सकेगा। हम हैं मंदिर, और हम बाहर पत्थर के मंदिरों में खोजते हैं उसे, और हम हैं मंदिर उसके, और हम उसकी मूर्तियां बनाते हैं, और वो अमूर्त हमारे भीतर छिपा है। और हम वीणा पर संगीत उठाते हैं, और उसका संगीत हमारे भीतर बिना वीणा के निरंतर बज रहा है। और हम बाहर घी के दिए जलाते हैं, और उसने ऐसा दिया जलाया है भीतर जो कभी बुझता ही नहीं, लेकिन हम वहां जाते ही नहीं। चांद पर जाना बड़ा आसान, हिमालय पे जाना बड़ा आसान, अपने भीतर जाना शायद सबसे ज्यादा आर्डुअस, सबसे ज्यादा कठिन है। शायद इसलिए तो कोई आदमी वहां नहीं जाता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो कठिनाई झूठी है। हम गए नहीं, बस इतनी ही कठिनाई है। हम जाना चाहें तो कोई कठिनाई नहीं। अगर भीतर ही जाना कठिन होगा तो फिर और कहां जाना सरल हो सकता है।
अगर अपने को ही जानना कठिन होगा तो फिर और क्या जानना सरल हो सकता है। और अगर मैं स्वयं को ही नहीं जान सकता तो मेरे और सब जानने की दौड़ व्यर्थ है। और अगर मैं स्वयं को ही नहीं पा सकता तो मैं और सब पाकर भी क्या कर सकता हूं। इन थोड़ी सी बातों में एक ही बात मैंने कही है कि अपने को खोजें, बाहर से थोड़ी आंख बंद करें, पूरी ना बंद कर सकें तो कम से कम आधी ही बंद करें, कुछ आंख झपकाएं, कुछ पलक बंद करें, भीतर खोजें। वो है, खोज की कमी है, खोजेंगे तो मिल जाएगा। जैसे एक आदमी आंख बंद करके बैठा हो और कहे कि रोशनी कहां है, हम उससे कहेंगे थोड़ी आंख खोल, रोशनी है, तू आंख खोलेगा तो दिख जाएगी। वो आदमी कहे रोशनी कहां है, लेकिन आंख ना खोले तो रोशनी कैसे मिलेगी। ठीक इससे उल्टी बात, भीतर वो मौजूद है, संपत्ति, सत्य, सौंदर्य, जो हम उसे कहें, प्रभु, परमात्मा, जो नाम हम उसे दें, निर्वाण, मोक्ष, जो हम उसे कहना चाहें, वो मौजूद है। लेकिन जैसे बाहर की रोशनी को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, वैसा भीतर की रोशनी को देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ती। और हम सोते में भी आंख बंद नहीं करते, सोते में ऊपर की पलक बंद हो जाती, लेकिन सपने हम बाहर के ही देखते रहते, हम रहते बाहर ही। सपने में भी, सोते में भी आदमी अपने घर में नहीं है, अपने भीतर नहीं है, कहीं बाहर है। सोया है बंबई में, हो सकता है मॉस्को में, हो सकता है कलकत्ते, बाहर मित्र देख रहा है, शत्रु देख रहा है, बाहर है। भीतर आंख करने का मतलब है कुछ क्षणों के लिए 24 घंटे में बाहर को बिल्कुल भूल जाएं, उसकी स्मृति भी न रह जाए, उसका विचार भी न रह जाए, उसका ख्याल भी न रह जाए, बस अकेले भीतर रह जाएं, टोटल लोनलीनेस में भीतर रह जाएं, एकांत में। तो उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। और तब जिसे उसकी झलक मिल जाए, वैसा आदमी संपत्ति को, धन को उपलब्ध हो जाता है। वही धन है जो वास्तविक है। और धन है कागज के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का, झूठा है, बनाया हुआ है, भीतर की दरिद्रता को छिपाता है, भुलाता है, मिटाता नहीं। परमात्मा करे आप छिपाने में न लगे, मिटाने में लग जाएं। और जो आदमी प्रभु की तरफ एक कदम चलता है, प्रभु उसकी तरफ 1000 कदम चलने को हमेशा तैयार है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं।